आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शब्द है शिक्षक। शिक्षा ददाति इति शिक्षक। शिक्षा जो देता है, टीचर का भी मीनिंग है सीख जो देता है, जो सिखाता है। तो शिक्षा का अर्थ होता है विद्या। शिक्षा विद्योपादान, अर्थात विद्या का उपादान करना, विद्या को बच्चे के मस्तिष्क में डालने वाला शिक्षक कहलाता है। और शिक्षक का एक पुराना नाम हमारी परंपरा में, जब जिस परंपरा से हम चलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कहते थे आचार्य। वो आचार्य किसको कहते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको व्युत्पत्ति करूंगा और फिर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है उसके बारे में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है वो आपको बताऊंगा कि हमारे प्राचीन में जो था वही आधुनिक शिक्षा विज्ञान भी कह रहा है। आचार्य कहते हैं आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति। तीन चीजें कहता, आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति। अर्थात आचार या व्यवहार। आचार्य क्या करता है, व्यवहार को ग्रहण कराता है। आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से समाज के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से बड़ों के साथ बोलना उठना बैठना है, किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ये आचार या व्यवहार कहलाता है। इसको ग्रहण कराने वाला आचार्य कहलाता है। वही शिक्षक है, वही टीचर। दूसरी बात कही है आचिनोति अर्थान, अर्थों को, नए नए अर्थों को, नए नए शब्दों को, नई नई बातों को, नई संभावनाओं को, नई योजनाओं को बच्चे के मस्तिष्क में आधान करता है। आचिनोति अर्थान, अर्थात उन अर्थों को बच्चे के मस्तिष्क में डालता है, आधान करता है, उसे आचार्य। तृतीय अर्थ है आचिनोति बुद्धिमिति, अर्थात बुद्धि का भी चयन करता है। बुद्धि का चयन कैसे करता है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान कहता है अंतर्निहित शक्तिनाम बहिरानयनम शिक्षा। अर्थात बच्चे के अंदर अपार संभावनाएं होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है, बस उनको नोदन करके, पिन करके उनको जगाना, उनको बाहर निकालना ही शिक्षा है। यही आचार्य करता है, उन बुद्धि का बच्चों के मन में चयन करता है। जब सुषुप्त अवस्था में बुद्धि है ना, सुषुप्त अवस्था में आपकी संभावनाएं हैं, उनको पुनर्बलन देंगे, पृष्ठ पोषण देंगे, पीठ पे आपको पता है ना शिक्षक, चल बेटा ऐसा अच्छा हो जाएगा, उनको पुनर्बलन देके बाहर निकालना, यही आचार्य कहलाता है। शिक्षक का भी वही अर्थ है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहता है बच्चे के अंदर सुषुप्त अनंत शक्तियां, उनको जागृत करने वाला शिक्षक। और दूसरी बात, एक बात कही जाती है मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के तीन उत्तम शिक्षक होते हैं। प्रथम मातृवान, माता, द्वितीय पितृवान, पिता, तृतीय आचार्यवान, आचार्य। अर्थात मातृवान, पितृवान और आचार्यवान, जिस बालक के पास ये तीन उत्तम शिक्षक हो उसका इस जन्म लेना सौभाग्यवान समझा जाता है। इस जन्म में अर्थात माता से प्रथम शिक्षा मिलती है, पिता से द्वितीय शिक्षा मिलती है, उसके बाद तृतीय शिक्षा आचार्य दे सकता है। आचार्य कौन होता है, केवल आचार्य जो आपको कक्षाओं में पढ़ाता है वही आचार्य नहीं होता है। जिससे भी हम कुछ भी सीखते हैं, टीचर सीखना, टीचिंग सीखना, सब वही है सब। वैसे ही विद्या का भी और शिक्षा का भी अर्थ होता है, विद्योपादान सीखना ही उसका अर्थ होता है, आचार्य ग्राहयति का भी वही अर्थ होता है। अर्थात ये प्रकृति में जिससे भी सीखते हैं, प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, सब हमारी शक्तियों को बाहर निकालने में सहायक है, वो सब हमारे लिए शिक्षक होते हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में पत्थर की भी पूजा होती है, नदी की भी पूजा होती है, पेड़ों की भी पूजा होती है। इसीलिए होती है कि क्योंकि वो हमारी शक्तियों को बाहर निकालने में कहीं ना कहीं हमारी सहायता करते हैं। हम किस हर चीज से सीखते हैं, पत्थर से भी सीखते हैं, जड़ से भी सीखते हैं, चेतन से भी सीखते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक के विषय में एक बात कही जाती है कि गुरु आज्ञा अविचारणीय, कि गुरु की जो आज्ञा होती है ना वो अविचारणीय होती है, उसको बिना विचार करे उस पर आपको अप्लाई करना चाहिए। पता नहीं शिक्षक कितने दिनों से वो योजना आपके लिए बना रहा हो और आप एक झटके में कहते हैं नहीं सर ये तो नहीं करना। ठीक है, गुरु की आज्ञा अविचारणीय होती है, उस आज्ञा पे हमेशा अमल करना चाहिए, उसको एकदम अप्लाई कर देना चाहिए। आप सभी से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सौभाग्यवान हैं, आपको आचार्य, माता पिता सभी रूप में, प्रकृति के रूप में इतने अच्छे शिक्षक मिले हैं। हाथ पैर आँख नाक सब के स्वस्थ हैं, तो इनका उपयोग कीजिए, भरपूर उपयोग कीजिए। आप लोगों में अपार संभावना है, अपार शक्ति। आप आज सोच लो कि मुझे ये बनना है,
उसके हिसाब से प्लानिंग करो, अपने गुरुओं से पूछो, आप आने वाले 10 साल में वो ही बन जाओगे।